मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते, तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। किसानों के बेटों से लड़वा दिया है। किसान बाप खेतों में काम करता है, उनका बेटा फौजी है। आज आर्मी और किसान को हमने सामने कर दिया। चौवालीस दिनों से किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर प्रदर्शन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई है। हालांकि इस बातचीत में केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि कानून वापस नहीं ले सकते हैं। और इसमें किसान नेताओं का कहना है कि वो जो है अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करेंगे, क्योंकि अब जो फैसला करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और आज हम यहाँ दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं और हम ये जानेंगे कि जो 44 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, तो गाज़ीपुर जो किसान धरना दे रहे हैं उनकी रातें कैसी कट रही है। आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी रातें कैसी कट रही है, क्या परेशानियाँ आ रही है। इसमें ठंड का कहर भी है, बारिश भी हो रही है लगातार, 4 दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है। तो तमाम लोगों से हम जानेंगे कि उनकी रातें कैसी कट रही है और आज जो फैसला है उससे खुश हैं या उनकी आगे की रणनीति क्या है, क्या कुछ है उनकी उम्मीदें। क्या नाम राज्य सरकार के कृषि मंत्री है और 14 दिन में गन्ना पेमेंट का भुगतान का निर्णय हुआ था। उस पे ऊपर ब्याज दिया गया था। अगर 14 दिन से बाद में अगर पेमेंट नहीं करते मिल मालिक तो उस पर ब्याज है। सुरेश राणा ने क्या कदम उठाया किसानों के लिए। और ये जो गन्ना क्षेत्र में ये बात कह रहे हैं कि गन्ना किसानों के लिए ये कानून फायदेमंद है, तो हम सुरेश राणा से पूछते चाह रहे हैं कि गन्ना समिति जो है, सहकारी गन्ना समिति, किसानों और मिल मालिकों के बीच में मध्यस्थता करती है। आप बताइए कि किसानों और मिल मालिकों के बीच में अगर ये कानून लागू होता है तो गन्ना समिति की क्या भूमिका रहेगी। राज्य सरकारों को गन्ना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन अगर ये कानून लागू होते हैं तो राज्य सरकार क्या गन्ना मूल्य निर्धारित कर पाएगी? नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकार के पास कानून है। बीजेपी के नेताओं से पूछो। और हम मोदी को कहना चाहते हैं, ए हुकूमत बता तेरे जुल्मों की चढ़ान कितनी है, देखते हैं तेरे संसद के कानूनों की उड़ान कितनी है। जब चले थे पैदल, कोरोना में हमारे किसान मजदूर पैदल चले 1,000 किलोमीटर, जब चले थे पैदल धो दिया था सड़कों को लहू से, तब भी देखा था पुलिस की लाठी की मार कितनी है। अब आए हैं उठकर खेतों से तेरे महलों की तरफ, देखते हैं तेरे महलों की मीनारों की दीवार कितनी है। मैं चारण हूँ चौराहों से आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो किसानों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। तेरी विदेश नीति की मुल्क ने चित्कार देखी है, गणतंत्र पर राजतंत्र के आने की इंकार देखी है। राजतंत्र है ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में मोदी जी ने बुलाए थे, उन्होंने मना कर दिया। तेरी विदेश नीति की मुल्क ने चित्कार देखी है, गणतंत्र पर राजतंत्र के आने की इंकार देखी है। हम लौटेंगे खाली हाथ, इस भ्रम में मत रहना है हुकूमत, इस लहू ने सिकंदर के आगे पोरस की ललकार देखी है। और जो ये रामदेव बाबा और ये सब किसानों के इस बिल के फेवर में बोल रहे हैं, जो मोदी सरकार लेकर आई है इनके फेवर में बोल रहे हैं, इनके लिए हम कहना चाहते हैं अन्ना आंदोलन नहीं है, ये किसानों की हुंकारें हैं। हक की मांग यहाँ सच्ची है, ना रामदेव की सलवारें हैं। रामदेव लेडीज के सलवार में छिपका भाग गया था। अन्ना आंदोलन नहीं है, ये किसानों की हुंकारें हैं। हक की मांग यहाँ सच्ची है, ना रामदेव की सलवारें हैं। स्वदेशी और लोकपाल का खेल खत्म, बात जमीनों पर आई है। योद्धा है हम खूब लड़ेंगे, ये सूरजमल की तलवारें हैं। हमारा खून सूरजमल चौधरी छोटूराम चौधरी चरण सिंह का रहा है। हम सदा से लड़ते रहे हैं सत्ता के विरोध में, कांग्रेस हो भाजपा हो, हम विरोध में लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हर गलत चीज़ का हम विरोध करेंगे और लड़ते रहेंगे अपनी खून की आखिरी बूंद तक। यदि किसान हित मरना पड़े मुझे सहस्रों बार भी, तो भी इस कष्ट को न लाऊं निज ध्यान में कभी। हे ईश्वर किसान कौम में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का किसानोपकारक कर्म हो। हम किसान के लिए अपनी जान भी देंगे, सब कुछ देंगे। ये सत्ता में बैठे हुए लोग कभी कहते हैं ट्रैक्टर वाले किसान हैं, कभी कोई खालिस्तानी है, कभी कोई कुछ है। ये
इस देश में ये नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान ये नहीं चलेगा। ये देश हर आदमी से, हर वर्ग से, सबकी सहभागिता से ये देश चलेगा। अगर कानून वापस नहीं लेगी तो जनता यहाँ से नहीं जाएगी। जब तक कानून वापस नहीं लेगी जनता यहाँ से नहीं जाएगी। चाहे मर मिट जाए, चाहे उनके ऊपर गोलियां चला दें, चाहे कुछ भी कर दें, जनता तब तक घर पे बाहर नहीं जाने वाली है। दिल्ली में और कल को 50 ट्राली और उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। ज़्यादा है 50। तो अब आप लोगों की आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी जो 15 तारीख इनने बढ़ा दी है, बहुत खतरनाक बढ़ा दी है इनने। बीच में 13 तारीख की लोहड़ी आ रही है और 26 तारीख को आपको पता है गणतंत्र सुनाया जाता है और इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी जी के लिए आगे का भविष्य नहीं ये देख रहे हैं, आगे का भविष्य देखें। ये इनका क्या है, ना आगा है ना पीछा है। कोई आगे का इनका है, कोई पीछे का इनका है। आर पार करके जाएंगे, आर पार करके जाएंगे। लड़ाई सन 2024 तक मई तक यहीं रहेंगे, 2024 तक बॉर्डर पर यहीं तक रहेंगे, यहीं तक रहेंगे, नहीं जानेंगे वापस। हमारे साथ इंसाफ करो, हम सुबह चले जाएंगे। हमारा इंसाफ हमारे हाथ, कानून दे दो, ठीक हम कल चले जाएंगे। जो हमारे कानून, जो हक हमारा बनता है, जो हमारा हक बनता हमें दे दो, हम कल उठ जाएंगे यहाँ से। कानून वापस नहीं लेंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम घर वापस नहीं यहीं हमें चाहे मकान पक्के बनाने पड़े। की क्या तैयारी है? 26 जनवरी यहीं बनाएंगे, हम सब यहीं बनाएंगे, सब किसान लोग यहीं बनाएंगे। नहीं बॉर्डर पर नहीं, वहीं जाएंगे दिल्ली, कमेटी का निर्देश दिल्ली पे जाएंगे। जो कमेटी हमारी निर्णय करेगी, जो किसान संगठनों की जो कमेटी बनाई हुई है वो जो निर्णय करेगी उसका पालन हम करेंगे। और अगर मोदी जी नहीं बिल पास करते हैं तो जो 2024 तक लौटे रहेंगे। मोदी जी आप कितने दिन 2024 के बाद तो सत्ता आप हासिल नहीं कर पाओगे, जब तक गद्दी आपको छोड़नी पड़ेगी 2024 में। आप यहाँ देख रहे जी किसान नहीं है जी, वे कह रहे आके तो तबलीग वाले हैं, तबलीग वाले बता रहे जी। नहीं आज जो सुबह पेपर में है ना तबलीग वाले बता रहे हैं। ये बाप ये सच्चाई पूछा, हम तबलीग वाले हैं जी, किसान हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते, तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। किसानों के बेटों से लड़वा दिया है। किसान बाप खेतों में काम करता है, उनका बेटा फौजी है। आज आर्मी और किसान को अपने सामने